हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स कराई थी। तो एक प्रॉब्लम्स में थोड़े सी लास्ट में ऑपरेशन लगाया तो वहाँ पे माइनस में मिस्टेक थी, तो वो क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको दे रखा है u इक्वल टू एक्स अपॉन में y माइनस जेड, v इक्वल टू y अपॉन में z माइनस एक्स, w इक्वल टू z अपॉन में x माइनस में y। वेरीफाई दैट करली u v w अपॉन करली x y z इक्वल टू 0। किसी स्टूडेंट ने बोला भी था कि वो समझ में नहीं आया, इसलिए भी वीडियो रिपीट कर रही हूँ। और थोड़ा सा लास्ट में ऑपरेशन में ही मिस्टेक हुई थी, बाकी सारा सेम है। तो हम क्या करेंगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव करली u बाई करली x। x के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो y और z को कांस्टेंट लेके सिर्फ आपको x का डिफरेंशिएशन करना है। तो x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो गया 1 और y z एज इट इज, तो हमारे पास आ गया करली u बाई करली x इक्वल टू 1 अपॉन में y माइनस में z ही आ जाएगा। उसी प्रकार आप u का डेरिवेटिव जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो हम क्या करेंगे, तो y माइनस जेड जो नीचे दे रखा है उसको y मान के 1 अपॉन वाई का जो डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास आ गया करली यू बाई करली वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन में वाई माइनस में जेड का स्क्वायर। करली यू बाई करली जेड इक्वल टू, ऐसे ही जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास आ जाएगा नीचे वाई माइनस जेड को हमने जेड मान लिया, तो जिसको जेड मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस जेड का -1 आएगा, इसीलिए माइनस से माइनस कैंसिल करके प्लस आ गया। तो आपका डेरिवेटिव हो गया एक्स अपॉन में वाई माइनस में जेड का स्क्वायर। जैसे मैंने यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में निकाला है, वैसे ही हम v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आपके पास ये डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। ऐसे ही w के डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये डेरिवेटिव आ गई। डिटर्मिनेंट जैकोबियन करली u v w अपॉन में करली एक्स वाई जेड हमने निकालना है, उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, दैट इज करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, करली यू बाई करली जेड, करली v बाई करली एक्स, करली v बाई करली वाई, करली v बाई करली जेड, करली w बाई करली एक्स, करली w बाई करली वाई, करली w बाई करली जेड। ऊपर हमने सारे डेरिवेटिव निकाले हुए हैं, उन डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, या तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, बट डायरेक्ट एक्सपेंड करना काफी लेंथी पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। आप कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हो, जरूरी नहीं है आप यही ऑपरेशन लगाओगे। तो मैंने क्या किया, हमें दिख रहा है कि फर्स्ट रो जैसे ये R1 है, R1 में y माइनस जेड का स्केयर है, तो y माइनस जेड का होल स्केयर 1 अपॉन में y माइनस जेड का होल स्केयर हमने R1 से कॉमन ले लिया। जैसे ये R2 है, इसमें हम z माइनस एक्स का स्केयर देख रहे हैं, तो z माइनस एक्स का स्केयर हमने R2 से कॉमन ले लिया। यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे 1 अपॉन जेड माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, जेड माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो जेड माइनस एक्स का स्क्वायर और ऊपर जेड माइनस एक्स बन जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो R3 है, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन में एक्स माइनस में 1 वाई का स्क्वायर फ्रॉम R3 से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद जहां पे 1 अपॉन में जिसका स्क्वायर नहीं था तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहीं पे आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको और शॉर्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा जीरो बनाने के लिए R1 माइनस R2 माइनस R3 लगाया। यहीं पे ऑपरेशन में मिस्टेक हुई थी, तभी मैंने क्वेश्चन को भी रिपीट किया, और किसी ने बोला समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को रिपीट किया। तो R1 माइनस R2 माइनस R3 ये ऑपरेशन लगाओगे तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रखा है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आप इसको देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट अब हमने जैकोबियन की सारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दो ही एक्सरसाइज थी, मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर बीटा गामा फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है बीटा गामा फंक्शन है। बीटा गामा फंक्शन में इस
चैप्टर 2 के अंदर दो टाइप के फंक्शन आएंगे, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। हमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बीटा फंक्शन पे है, सेकंड एक्सरसाइज हमारी गामा फंक्शन के ऊपर बेस है। उन दोनों एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम बीटा फंक्शन और सेकंड हम गामा फंक्शन लेके चलेंगे। अब बीटा फंक्शन क्या होता है, दोनों ही अब हम लेके चलते हैं कि बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों ही एक इंटीग्रल फंक्शन है, मतलब कि वन टाइप ऑफ इंटीग्रल है। मतलब एक पर्टिकुलर इंटीग्रल को बीटा फंक्शन का नाम दे दिया गया है। जैसे इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस में 1 माइनस में x की पावर n माइनस में 1 dx, इसको हमने एक बीटा फंक्शन का नाम दिया है, वेयर m और n आपका ग्रेटर देन 0 होगा। इसको हम बोलते हैं बीटा फंक्शन, और बीटा फंक्शन को आप डिनोट करोगे बी, एम और एन से डिनोट करेंगे। दैट इज 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस में x की पावर n माइनस में 1 dx। यहाँ पे आपके पास जो m और n है वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव होने चाहिए। बट पॉजिटिव हो सकते हैं बट नेगेटिव नहीं होंगे, बट इंटीग्रल हो सकते हैं, कोई भी इंटीग्रल हो सकते हैं। इसको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, जैसे आपको लिखना है b2 3 लिखना है, तो इसको बीटा गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका जो इंटीग्रल की जो लिमिट है वो भी आपकी फिक्स रहेगी 0 से 1। x भी फिक्स रहेगा, 1 माइनस एक्स भी फिक्स रहेगा, m की वैल्यू 2 हो गई, दैट इज 2 माइनस में 1 माइनस में x की पावर 3 माइनस में 1 dx। तो ये आपके पास हो गया 0 से 1 x की पावर 1 माइनस में x स्क्वायर dx, दैट इज द बीटा फंक्शन ऑफ 2 and 3। तो ये हमारा बीटा फंक्शन हो गया। बीटा फंक्शन में आपने बी एम एन, दैट इज द बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन को, और बीटा फंक्शन की पूरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स आती हैं जिस थ्योरम पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक थ्योरम मैं आज आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या है, थ्योरम 1। थ्योरम 1 हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होगा, आपको शो करना है, show that BMN इक्वल टू BNM होगा। मतलब n और m को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रूफ लेते हैं हम इसका। बीटा फंक्शन है, दैट इज प्रूफ लेते हैं। हमने अभी बीटा फंक्शन को हमने डिफाइन किया। बीटा फंक्शन आपका क्या था, दैट इज द बीटा फंक्शन आपका BMN को हमने डिफाइन किया है। बीटा फंक्शन आपका है BMN, ऊपर मैंने डिफाइन किया, दैट इज 0 से 1 x की पावर m माइनस में 1 माइनस में x की पावर n माइनस 1 dx, दैट इज द बीटा फंक्शन। आपको प्रूफ करना है ये जो BMN है BNM के इक्वल होगा। तो आपने एक प्रॉपर्टी यूज की हुई है, यूजिंग द प्रॉपर्टी। हम जब +1 +2 में थे तब इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि 0 to a fx dx आपका इक्वल होता है 0 to a, लिमिट सेम, बट यहाँ पे आप f ऑफ a माइनस में x dx डाल देते हो तो वो इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हमारा BMN है, हम x को रिप्लेस करते हैं, a की जगह हमारे पास 1 है, 1 माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका इंटीग्रल सेम रहेगा। तो दैट इज 0 से 1 x की जगह 1 माइनस में x, m माइनस में 1, और यहाँ पे x की जगह हमने 1 माइनस में x पुट कर दिया, और ये आपका n माइनस में 1 dx। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 0 से 1 इंटीग्रल सेम, 1 माइनस में x की पावर m माइनस में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचा x की पावर n माइनस में 1 dx। तो यहाँ से आपके पास आ गया, दैट इज 0 से 1, आप इसको लिख सकते हो x की पावर n माइनस 1 माइनस में x की पावर m माइनस 1 dx, दैट इज इक्वल टू b ऑफ n m। तो जो x के ऊपर आता है वो हम पहले लिखते हैं, 1 माइनस एक्स के साथ जो आता है वो हम बाद में लिखते हैं। तो आपका ये प्रूव हो गया कि बीटा mn इक्वल टू बीटा nm, ये आपका प्रूव हो गया। दैट इज द फर्स्ट
थ्योरम थी ये हमारी। अब हम इसी पे बेस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2.1 है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हम फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, दैट इज फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, सोल्व द इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस में x स्क्वायर n dx where m is greater than -1 और n is greater than -1। आपको इंटीग्रल निकालना है इन टर्म ऑफ बीटा फंक्शन। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस में x स्क्वायर n dx। हमने पहले पढ़ा था बीटा फंक्शन ऑफ, जो आपका बीटा फंक्शन ऑफ mn होता है, दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m माइनस में 1 माइनस में x की पावर n माइनस में 1 dx, दैट इज द बीटा फंक्शन। जब भी आप बीटा फंक्शन निकालोगे इस बात को ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे x और यहाँ 1 माइनस x होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इस टाइप से करेंगे कि यहाँ पे आपका सिंपल x की पावर 1 बने। तो मैं x स्क्वायर को z डाल देती हूँ, तो 2x dx आपका क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2x dx आपका dz बन जाएगा। तो x dx आपका बन गया dz बाय 2, या आप dx निकाल सकते हैं सीधा। तो dx आपका क्या बन जाएगा, दैट इज dx आपने निकाला, dx आपका बन गया dz बाय 2x। तो ये सारी वैल्यू लिमिट्स निकालते हैं। लिमिट निकालने के लिए फर्स्ट x की लिमिट, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो आपका z भी 0 को टेंड करेगा। अगर आपका x 1 को टेंड कर रहा है तो z भी आपका 1 को टेंड करेगा। तो पूरा इंटीग्रल हम z में चेंज कर देते हैं, दैट इज इंटीग्रल 0 से 1 x स्क्वायर की जगह हमने z डाला, तो x की वैल्यू हो जाएगी z की पावर 1/2। तो आपके पास हो गया z की पावर 1/2 और साथ में यहाँ पे आ गया दैट इज m। 1 माइनस में x स्क्वायर की जगह z डाला, दैट इज n, और यहाँ पे आपके पास आ गया dz बाय 2x। x की जगह आपके पास आ गया दैट इज z की पावर 1/2, ये हमारे पास आ गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 1 z की पावर, यहाँ पे हमारे पास है z की पावर m/2 माइनस में 1/2। z की पावर बेस सेम है तो पावर को मैं ऊपर ले गई। 1 माइनस में z की पावर n, और यहाँ पे आपके पास आ गया दैट इज dz अपॉन में आ गया 2। और इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 z की पावर mn की फॉर्म में लिखना है हमें, बीटा फंक्शन की फॉर्म में निकालना है इसको हमें। बीटा फंक्शन की फॉर्म में निकालने के लिए मैं इसको लिख सकती हूँ z की पावर m माइनस में 1/2, 1 माइनस में z की पावर n, 1/2 को बाहर ले लिया, दैट इज इक्वल टू dz, दैट इज 1/2 0 से 1 z की पावर m माइनस में 1/2, हमने क्या किया +1 और -1 कर देते हैं। ऐसे ही 1 माइनस में z की पावर n +1 -1 dz, क्योंकि बीटा फंक्शन जो होता है m-1 की फॉर्म में, मतलब ये आपका m बन गया और ये आपका n बन गया। m-1 n-1, तो दैट इज 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ m। m आपका हो गया m-1/2 +1 और n आपके पास हो गया दैट इज n प्लस में 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ m + 1/2 और यहाँ पे आ गया n प्लस में 1। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद ही फर्स्ट का
सेवंथ पार्ट मैं आपको करा रही हूँ। फर्स्ट का सेवंथ पार्ट है, दैट इज इंटीग्रल। फर्स्ट का सेवंथ पार्ट, सॉल्व द इंटीग्रल, मतलब इसको भी BMN की फॉर्म में लिखना है। 0 से P x की पावर m, p की पावर q और x की पावर q n dx। आपको इसको बीटा mn की फॉर्म में लिखना है, mn की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। mn की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपने ध्यान रखना है कि हमारा इंटीग्रल किस टाइप का होना चाहिए। x की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर की फॉर्म में हमारा इंटीग्रल होगा, तभी हम उसको BMN की फॉर्म में लिख सकेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए जो हमारा इंटीग्रल है वो हम लेके चलते हैं। इंटीग्रल है 0 से P x की पावर m, p की पावर q माइनस x की पावर q n dx। अब जब हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे पास x होना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए, हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। 0 से P x की पावर m, p की पावर q मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बन गया 1 माइनस में x अपॉन में p की पावर q, और यहाँ पे आपके पास आ गया n और ये आपके पास आ गया dx। मतलब हमें पहला 1 बनाना होता है, तो 1 बनाने के लिए जो भी यहाँ पे है, मैंने p की पावर q है उसको कॉमन ले लिया तो ये 1 बन गया। यहाँ पे p की पावर q नहीं है तो हमने p की पावर q से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास है x बाई पी, यहाँ सिंपल टर्म होनी चाहिए। तो x बाई पी जो भी यहाँ पे है, x बाई पी की पावर q, इसको मैंने z मान लिया। इसको अगर मैं z मान लेती हूँ तो अब हमारे पास आ गया सिंपल। इसको पूरा इंटीग्रल हम z की फॉर्म में अब चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए x बाई पी की पावर p, x बाई पी इक्वल टू z की पावर 1 बाई q और x इक्वल टू p इंटू में z की पावर 1 बाई q। तो dx इक्वल टू आपका हो गया, अगर dx p 1 बाई क्यू आ गया z की पावर 1 बाई क्यू माइनस 1 और साथ में आ गया आपके पास dz। अब हमने क्या करना है, सारा x और dx को हमने चेंज कर लिया, लिमिट्स भी चेंज करनी है। लिमिट्स अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो x की वैल्यू जब आप 0 डाल के देखते हो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x को 0 डालते हैं तो z भी आपका 0 को टेंड करता है। अगर हम x की वैल्यू को p डालते हैं तो p अपॉन में p 1 बन जाता है, 1 की पावर q आपका 1 बन जाता है, तो z भी आपका 1 को टेंड करता है। तो लिमिट्स हमारी चेंज हो गई 0 से 1। अब x की पावर m है तो फर्स्ट x की पावर m, x की वैल्यू डाल दी p, z की पावर 1 बाई q और पावर m है तो यहाँ पे आ गया पावर m, और यहाँ पे हो गया p की पावर q एज इट इज, ये हो गया आपका 1 माइनस में x बाई p की पावर q को हमने z माना तो ये आपका z हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया n और dx की वैल्यू हमने डाल दी p बाई q, z की पावर 1 बाई q माइनस 1 और साथ में आ गया dz। अब हमें क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लो, जेड वाले इकट्ठे कर लो, 1 बाई जेड वाले इकट्ठे कर लो। तो फर्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है हम बाहर निकालते हैं, तो इस वाली इक्वेशन में से हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से p की पावर m या p की पावर q और p बाई q, इनको हम बाहर निकाल देते हैं। इनको बाहर निकालते हैं तो p की पावर m, p की पावर q और साथ में p बाई q, ये सारी टर्म मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दी 0 से 1। तो आपके पास बचा z की पावर m बाई क्यू, जेड की पावर 1 बाई, यहाँ पे और भी है बेस सेम हो, जेड वाले इकट्ठे कर देते हैं पहले, 1 बाई क्यू माइनस में 1, जेड वाले मैंने इकट्ठे कर दिए, यहाँ पे आपके पास हो गया 1 बाई जेड की पावर n और यहाँ पे आपके पास आ गया dz। तो p की पावर आपके पास क्या होगी, m प्लस क्यू प्लस में 1 अपॉन में आ गया क्यू, इंटीग्रल 0 से 1, जेड की पावर बेस से में पावर ऐड कर दी m बाई क्यू प्लस में 1 बाई क्यू माइनस में 1 माइनस में जेड की पावर
m-n 1 और n-1 फॉर्म में होता है, तो मैंने इसको लिख दिया n+1 -1, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया dz। आपको पता है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो बीटा फंक्शन आपका है दैट इज bmn, वो किस टाइप का होना चाहिए, 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx टाइप का होना चाहिए। तो इसी फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये कांस्टेंट टर्म आप एज इट इज उतार देते हैं। अब यहाँ पे हमने bmn की फॉर्म में लिखना है, तो x की जो पावर होता है -1 छोड़ के, वो आपका पूरा ये आपका m बनता है, तो ये हो गया m प्लस में 1 बाई में q, साथ में ये आपका n बन गया, तो यहाँ पे आ गया n प्लस में 1। दैट इज हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, दैट इज बीटा mn फॉर्म में हम इसको लिख चुके हैं। बीटा mn फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। आंसर मैच कर लेना, आंसर आपका यही है, bmn आपका bnm के इक्वल है, तो आप ये देख सकते हैं कि आंसर आपका मैच कर रहा है। बट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमने, जब हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, p की पावर q कॉमन निकाला, उसके साथ ही p की पावर q n भी था, तो साथ में n भी कॉमन आया, तो जहां जहां p की पावर qn है, मैं साथ में n भी लिख देती हूँ, यहाँ पे आपके पास n हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास qn, दैट इज यहाँ पे मैंने भी n लिख दिया, तो आपके पास ये आपका क्या आ गया, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया, दैट इज सॉल्व हो गया। हमें पता है कि bmn इक्वल टू bnm है, दोनों में से कोई भी आगे आ सकता है, तो आप उसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व, ये हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट का 8th पार्ट था, सॉल्व हो गया। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन ही ट्राई करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं सॉल्व कर लेना, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। दैट इज थैंक यू।